हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे थामा मूवी के बारे में। ये मूवी मैं अभी थिएटर से देख कर आ रहा हूँ और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, ये फैमिली के साथ देखने के लिए है या नहीं, इस मूवी का फ्यूचर क्या होल्ड करता है। कुछ स्पॉयलर्स इसमें नहीं होंगे। आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट मैं स्पिल ना करूँ स्पॉयलर्स। तो सबसे पहले इस मूवी की जो एक्साइटमेंट है, ठीक है, वो इतनी दिख नहीं रही पब्लिक के अंदर। फेस्टिव सीजन है तो वो भी रीजन हो सकता है। प्लस जिस तरीके से इन लोगों ने मार्केटिंग करी है सिर्फ आइटम सॉन्ग्स रिलीज करके, जिसके कारण ये लोग इतना ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। बट इट्स अ डिसेंट फिल्म, लाइक अबव एवरेज बोल सकते हो आप इसको। ये मूवी बेहतर हो सकती थी इन टर्म्स ऑफ मेनी प्लेस। इस मूवी का जो एक चीज मुझे बहुत पसंद आया वो है इसका VFX और CGI बहुत ही बढ़िया था और आई वाज सुपर हैप्पी बिकॉज जिस तरीके से इन लोगों ने ट्रेलर में दिखाया था वो भालू वाला शॉट, उसको आप इग्नोर कर दो तो पूरे मूवी में इनका जो CGI और VFX का यूज है वो काफी बढ़िया है और आई वाज हैप्पी। मूवी की कहानी हम लोग ऑलरेडी ट्रेलर में देख चुके हैं। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। इन लोगों ने ऑलमोस्ट पूरी मूवी ट्रेलर में दिखा दी है, कुछ छोड़ा नहीं। अगर आप उसका ठीक से एनालिसिस करोगे ट्रेलर का तो आपको पूरी मूवी का सीक्वेंस आप बना सकते हो उसके अंदर कि क्या क्या होने वाला है। इन्होंने इवन जो क्लाइमैक्स है वो भी इसमें रिवील कर दिया है। तो इन लोगों को कुछ मिस्ट्रीज है वो रखनी चाहिए जो इन लोगों ने नहीं रखी। भेड़िया वरुण धवन का उन लोगों ने ट्रेलर में ऑलरेडी रिवील कर दिया था और उसका जो इवॉल्व्ड मतलब विकसित रूप है जैसे पोकेमॉन का होता है तो वैसा भी इन लोगों ने रिवील कर दिया है ट्रेलर के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकता था मूवी में और जिसके कारण मूवी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लग सकती थी। मूवी में इन लोगों ने कुछ कैमियोस कराए हैं जो आप ऑलरेडी देख चुके हो ट्रेलर के अंदर। वो कौन कौन आने वाला है वो सब तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा और जो स्पॉइलर है उनको अवॉइड करूंगा। तो बेसिक कहानी यही है कि इन लोगों ने जो बेताल है जो धरती की रक्षा करने के लिए बनाए थे, मतलब भगवान ने, देवी ने, तो उनमें से कुछ बेताल है वो रास्ते से भटक जाते हैं। वो इंसानों का खून है, ह्यूमन ब्लड है, वो लोग कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। मतलब जो वैम्पायर्स की ट्रेट है वो सेम ट्रेट्स इनके हैं लेकिन थोड़े यूनिक, थोड़े सेपरेट करते हैं अपने आप को। मूवी में उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है और बेताल क्यों एग्जिस्ट कर रहे थे, उनके आने का रीजन क्या था, वो सारा भी एक छोटे से एक्सप्लेनेशन में इसमें दिखाया हुआ है। अब बात करते हैं जो अच्छी चीजें हैं उसके बारे में। मैं ऑलरेडी VFX की बात तो कर चुका हूँ, बहुत बढ़िया था। आयुष्मान खुराना की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, परेश रावल की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। मैं बोलूँ तो परेश रावल की एक्टिंग इस पूरे मूवी में मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। उस आदमी ने इमोशनल मोमेंट, कॉमिक टाइमिंग, नॉर्मली जो कैरेक्टर कैसे एक फादर का बिहेव करता है, वो सारी चीजें बहुत ही फ्लॉलेसली करी है जिससे मैं काफी खुश हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग ठीक ठीक लगी मुझे। क्यों? क्योंकि वो बंदा पूरी मूवी में, मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा कुछ, लेकिन अगर आपको हल्का सा आइडिया चाहिए तो बॉबी देओल का जो रोल था एनिमल के अंदर उतना ही रोल नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इस मूवी में है। 70% मूवी है वो उसके बिना चल रही है, बाकी के 30% की जो मूवी है उसमें थोड़ा थोड़ा उसका बीच में इन्वॉल्वमेंट होता रहता है। रश्मिका मंदाना की एक्टिंग ओके शोकेश थी, लेकिन जो अच्छी अच्छी एक्टिंग थी वो आयुष्मान खुराना और टॉप नॉच पर परेश रावल की। भेड़िया का जो इंटीग्रेशन इन लोगों ने करा है स्टोरी के अंदर वो काफी बढ़िया है। लाइक ऐसे ही उसको कैमियो नहीं कराया है, उसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन क्या है वो आपको मूवी में मालूम पड़ेगा और वो क्यों आया है इस मूवी में वो भी आपको पता चल जाएगा। मूवी का क्लाइमैक्स अच्छा था तो वो एक्सपेक्टेड था कि ऐसा टर्न वो लेगा और वही होता है। तो काफी प्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स था। प्लस मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, आपको थोड़ा वो आइडिया देगा कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। अब मुझे क्या अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा ये नहीं लगा कि इसके अंदर 3 आइटम सॉन्ग्स है और उसमें से एक तो पोस्ट क्रेडिट में आता है तो उसको आप इग्नोर कर सकते, लेकिन जो 2 गाने हैं उसमें से पहला तो मुझे फोर्सफुली लगा कि उसकी जरूरत ही नहीं थी। आई वॉज लाइक स्क्रोलिंग थ्रू माई फोन ड्यूरिंग दैट सॉन्ग। मैं हल्के हल्के से देख रहा था कि गाने में क्या चल रहा है, बाकी मैं इतना फोकस नहीं था। और मैं थिएटर में भी देखूं तो सभी लोग अपने फोन पर लगे उसे गाने के टाइम पे, कोई कुछ भाव नहीं दे रहा था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो ट्रीटमेंट है इसके अंदर वो मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। आप एक एल्डर, अगर आपने कॉन्सेप्ट सुना है, ठीक है, ट्वाइलाइट देखा है मूवी या फिर ऐसे बहुत सारे मूवी देखे हैं, अंडरवर्ल्ड मूवी देखे हैं, तो उसमें कुछ जो
पावरफुल बीइंग्स होते हैं, बहुत ही पुराने, सबसे पुराने बीइंग्स होते हैं। तो उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है यक्षासन, वो वैसा है, वो मोस्ट पावरफुल है पूरे जो वो बेताल का जो पूरा ट्राइब है, तुम जो भी बोलो, तो उसमें वो सबसे पुराना है और सबसे पावरफुल भी है। और उसके पास जो कुछ एबिलिटीज है वो सबके पास नहीं है। उसका जो ट्रीटमेंट हमको एज अ विलन मिलना चाहिए वो इस मूवी में हमको मिलता नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट ही इज वेस्टिंग हिज कैरेक्टर विथ कॉमिक टाइमिंग, टूटी फूटी इंग्लिश बोलना, वो सारी चीजें करना। उसके कैरेक्टर को थोड़ा अच्छा बनाया जा सकता था, थोड़ा डरावना बनाया जा सकता था अगर मेकर्स के पास विल पावर होता है ऐसा करने का। उन्होंने मोस्टली उसको ऐसी कॉमेडिक लाइन दी है जिससे लोगों को हंसी नहीं आती, और इसमें भी उसकी एक यूनिक हंसी इन लोगों ने निकलवाई है। जैसे किक के अंदर उसकी एक हंसी थी, एक पैटर्न थी उसकी, वैसे एक पैटर्न इसके अंदर भी एक है उसकी। और मोस्टली उसको कॉमिक कैरेक्टर बना के रखा हुआ है पूरे मूवी में। इतना पावरफुल है, मूवी का विलन है, तो डर बैठे ऐसा आपको दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उसका यूज सिर्फ क्लाइमैक्स में ही आता है, मतलब पूरे मूवी में वो बंदा गायब रहता है, गुफा में कैद रहता है। जो आप ट्रेलर में देखा जहाँ पे आयुष्मान खुराना उसको गुफा में मिलता है, वो 80% मूवी उस गुफा में गुजार रहा है और 20% पोर्शन जो कि क्लाइमैक्स का पार्ट है, तब भी वो फेस टू फेस आता है। जैसे स्त्री 2 के अंदर सरकटा था, ठीक है, तो उसको कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो एंगेज कर रहा था, चंदेरी के लोगों से उनको किडनैप कर रहा था, वो सब कर रहा था, वैसा यहाँ पे मिसिंग। यहाँ पे जो हमारी मेन स्टार कास्ट है वो अपने स्ट्रगल्स में, अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें पूरा मूवी जा रहा है। आयुष्मान खुराना है, वो जंगल में जाता है, वहाँ पे रश्मिका से मिलता है, बाद में वापस घर आता है, फिर उसके जो फैमिली के साथ रश्मिका को कैसे उसको वहाँ पे इंटीग्रेट करता है, वो चीज वहाँ पे कितने झूठ बोलता है, कौन कौन सी चीजें करता है। तो बहुत सारा टाइम मूवी इसमें ले लेती है, जो कि काफी अननेसेसरी था, ठीक है, इतना सारा करना नहीं मेरे हिसाब से। आपका ओपिनियन कुछ अलग, मुझे वो थोड़ा लगा कि वो चीजें ज्यादा टाइम खा गई। ये लोग थोड़ा इसको एक्सपैंड कर सकते थे, क्योंकि इसमें होता ये है कि आयुष्मान खुराना वैम्पायर बनता है, या नॉट वैम्पायर, बेताल बनता है, वो हम सबको पता है, ट्रेलर के अंदर हम सबने देखा था। तो वो बनने के बाद अपनी पावर को कंट्रोल करने का जो उसका एक आर्क शुरू होता है छोटा सा, तो उसमें वो अपनी पावर से वो टेस्ट कर रहा है, वो अपनी पावर से वो लोगों को दिखा भी रहा है कभी कभी। और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं कि ये दोनों बिल्डिंग पर कूद रहे हैं दिन दहाड़े, एक छत से दूसरे छत पर, आजू बाजू स्काई स्क्रैपर्स भी है, नाइट के टाइम पे कुछ फाइट्स हो रही है, आयुष्मान खुराना उड़ता उड़ता जा रहा है, किसी बिल्डिंग के साइन बोर्ड पे टकरा जाता है, फिर रश्मिका उसको पकड़ के बचाती है वहां से गिरने से। तो वहां पे आजू बाजू की बिल्डिंग से किसी ने कुछ देखा नहीं, मतलब छत के ऊपर क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर किसी को कुछ पता नहीं, कोई वीडियो वायरल नहीं हो रहा सोशल मीडिया पर कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये सारे बहुत सारे लूप होल्स है जो मुझे अच्छे नहीं लगे थे। बाकी तो कुछ है नहीं यार, मूवी अबव एवरेज है, 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार वाली। मूवी में किसिंग सीन्स है 2-3 जगह पर। अगर आप फैमिली के साथ देखने जाने का सोच रहे हो तो आपके फैमिली में कैसी अंडरस्टैंडिंग है उसकी, कैसा वो बिहेव करते हैं, उसके बेस पे आप डिसाइड करो। अगर वो चिल है तो फिर जाओ, अगर वो चिल नहीं है तो फिर आप कौवे बन जाओगे। बाकी यू कैन वेट फॉर द OTT रिलीज, लाइक इतना भी नहीं है कि आप थिएटर में जाके देखो इसको। इसके पीछे का रीजन मैं बता दूं तो लोका चैप्टर 1 बहुत बड़ा है, बहुत मतलब बहुत बड़ा। अगर लोका चैप्टर 1 रिलीज नहीं हुई होती तो इस मूवी की जो अपील होती है ऑडियंस में ज्यादा होती, लेकिन लोका चैप्टर 1 आया, उसमें भी थोड़ा वो सेम जॉनरा था, थोड़ा सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर्स थे, तो उसके कारण लोग है वो इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आई गेस दे आर लाइक वेटिंग फॉर OTT रिलीज। इस मूवी में शक्तिशालिनी का भी अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है, 2026 में आ रही है वो मूवी। और बाकी आगे क्या होने वाला है मूवी में और ये यूनिवर्स कहाँ जाने वाली है, उसके लिए आपको मूवी देखनी होगी, क्योंकि मूवी के एंड में कुछ चीजें, कुछ क्लू है वो दिए हुए हैं। और उसमें भेड़िया 2 का जो सेटअप है वो भी हो गया है इसके अंदर, वो आपको क्लाइमैक्स में मालूम पड़ जाएगा कि भेड़िया 2 एक्चुअली में क्या होने वाला है। तो यही था मेरा रिव्यू। विश यू एवरीवन हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर क्यों? क्योंकि गुजराती लोगों का हैप्पी न्यू ईयर दिवाली के बाद होता है, लेकिन आज 21 अक्टूबर है, तो आज एक बीच में हम उसको धोको बोलते हैं, मतलब आज न्यू ईयर नहीं है, लेकिन कल 22 तारीख को न्यू ईयर होगा। तो हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, और सब खुश रहे, मस्त रहे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।